सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड बने रहना। आगे वीडियो को क्लिक किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद रिलेटिव मोशन में जो आपको रिवर मैन प्रॉब्लम है ना, और भी है ना रिवर बोट प्रॉब्लम है ना, सॉरी मतलब रेन मैन प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, इन सब को हम समझ लेंगे है ना। मिनिमम सेपरेशन क्या होता है, कोलिजन का कोलाइड कब होंगे, दो प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे है ना, एक कुत्ता किसी आदमी के पीछे पड़ गया तो मिनिमम है ना, मिनिमम टाइम कितने में ये इसको है ना पकड़ लेगा। चेजिंग वाले जो सवाल होते हैं, ट्रेन आपस में क्रॉस कब कितने टाइम में करेगी, एक चिड़िया है यहाँ से उड़ती हुई आ रही है तो वो ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगी, एक चिड़िया इधर उड़ रही है और हंटर यहाँ पे बैठा है तो है ना, और हंटर आगे चल रहा है तो किस एंगल पे उसको गन को मतलब जो बुलेट है उसको फायर करना पड़ेगा ताकि वो चिड़िया को हंट कर पाए। तो ये सारे सवालों के जवाब आगे आगे मिलते रहेंगे। और आज का मेन वीडियो रिलेटिव मोशन, और आज रिलेटिव मोशन का बेसिक समझेंगे। अगर आपको बेसिक आ गया फिर आप चाहे रिवर है ना रेन मैन प्रॉब्लम हो, और मेन आज का टॉपिक है रेन मैन प्रॉब्लम। जो आप डरते थे भाई ये हो कैसे रहा है, इधर आदमी जा रहा है, बरसात इधर से आ रही है तो उसको छाता किधर लगाना चाहिए, कितने एंगल पे लगाना चाहिए, ये जो सवाल जो आपसे नहीं बनते थे आज के वीडियो के बाद बनने लगेंगे। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर किसी के, ठीक है। चलिए मैंने कहा ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में सबसे पहले ऑलरेडी मैं समझा चुका था कि भाई मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, मतलब मोशन इज रिलेटिव। कोई भी चीज मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। सर जी मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कैसे यार, मैंने कहा इसका आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल से मैं हमेशा समझाता हूँ सर जी कैसे, मान लो आप लिफ्ट में बैठे हो, मैंने कहा ठीक है सर जी, और लिफ्ट बैठी बंद है लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट के आप बाहर नहीं दे सकते, आप लिफ्ट में बैठे हो, ठीक है सर जी लिफ्ट में बैठे हो, मैंने कहा और आपने क्या किया, ये लिफ्ट ऊपर जा रही थी, मैं यहाँ पे यहाँ पे जमीन है एंड मैं यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा था कि भाई लिफ्ट ऊपर से बंधी हुई थी, ठीक है, ऊपर से बंधी हुई थी एंड लिफ्ट को है ना ऊपर से ऊपर जा रही थी, v वेलोसिटी के साथ है ना ऊपर जा रही थी, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आपके पास बैग था, आप बोले थे अरे यार बैग बहुत भारी है, तो आपको लगा होगा ऑब्वियस सी बात है बैग बहुत भारी है, तो आपने बैग को बढ़िया तरीके से यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा ठीक है, बैग को यहाँ पे आपने रख दिया, सर ये बैग है, हाँ यार आपका ऐसा ही बैग है। तो अब चीजों को एनालाइज करो। अब जब मैं देखूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने कहा तो मैं देखूंगा तो क्या बैग यहाँ पे है शुरुआत में है ना, t = 0 पे मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने देखना शुरू किया बैग के हाथ में, क्या ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, हाँ सर लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो क्या ये बैग भी ऊपर जाएगा, हाँ जाएगा। मतलब थोड़े समय बाद मैं इस पूरी लिफ्ट को ना बना के है ना, तो मैं इतनी सी लिफ्ट बना देता हूँ, सर ये इतनी सी क्या लिफ्ट है, मैंने कहा यार मेरी लिफ्ट है ना। थोड़े समय बाद क्या ये लिफ्ट ऊपर आ जाएगी, हाँ सर, ये बैग यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, आप यहाँ पे आ जाओगे, हाँ। अगर मैं कहूँ तो मैं कहूंगा क्या ये बैग मूव कर रहा है, हाँ सर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मोशन किसे कहते हैं भाई, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इनिशियली मेरे रिस्पेक्ट में मैंने देखा, अर्थ के रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में ये इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब फाइनली यहाँ पे, तो मैं कहूंगा कि भाई इतना ये डिस्प्लेस हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है जब डिस्प्लेस हो रहा है तो मैं कहूंगा कि भाई है ना ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपका बैग है उसके सर्टेन वेलोसिटी है। अगर पूरी है ना पूरी लिफ्ट ऊपर v वेलोसिटी से जा रही है तो क्या आपका ऊपर बैग भी मेरे रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से जाएगा। तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मान लेते हैं इसे a बोल देता हूं, क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ये कितनी है, ये है ऊपर v, बोलो है ना, बोल सकता हूँ है ना। ऊपर अगर मैं यूनिट वेक्टर अभी मैं भूल जाता हूँ, मैं कहूँ ऊपर भाई, और वहीं पे आप देख रहे हो, मैंने कहा आपने देखा, आप यहाँ पे खड़े हो, मैंने कहा आपको बाहर का कुछ नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता लिफ्ट मूव कर रही है, कुछ नहीं पता, आप कहोगे मैंने यहाँ पे रखा बैग, थोड़े समय बाद भी बैग यहीं पे है, आपके रिस्पेक्ट में देखो, आपने कहा भाई बैग इनिशियली यहीं पे है, चूंकि आप भी ऊपर डिस्प्लेस कर गए तो आपके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ बैग, अगर आप ये b है, वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू b, क्या ये 0 आ जाएगी, हाँ। मतलब मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, सर समझिएगा, देखो कैसे, थोड़ा सा और समझिएगा कि देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, मैंने कहा अब मान लो दोनों है ना, यहाँ पे जमीन है, इस पे ये भी 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में। जब मैं अर्थ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ तब ये भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब मैंने जब दोनों को देखा तो दोनों 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, बोलो हाँ, मैंने दोनों को देखा दोनों 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई ये तो दोनों ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोशन में है, मोशन में। लेकिन अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, इस मोशन को गौर से फरमाइएगा, इसके
रिस्पेक्ट में इस बंदे की, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या अगला वाला बंदा रुका हुआ है? हाँ सर, इसके रिस्पेक्ट में देखो अगला हुआ बंदा रुका हुआ दिखाई दे रहा है। सर जी कैसे? देखो इनिशियल इनके बीच में डी डिस्टेंस है ना, डी डिस्टेंस थी, मान लेते हैं ये डी डिस्टेंस है, कुछ समय बाद भी डी है, 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 तो है ना सेकंड के रिस्पेक्ट में पहला रुका हुआ है और फर्स्ट के रिस्पेक्ट में भी सेकंड ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मतलब मोशन रिलेटिव होता है। जैसे समझिएगा कि मान लो कि आप यहाँ पे दीवार है, मेरे पास दीवार दिख रही है, ठीक है, और मैं इधर चलना चाहूँ, मैंने कहा तो मैं इधर चल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दीवार मेरी तरफ आ रही है। जैसे इसको थोड़ा सा और समझिएगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको गौर फरमाइएगा। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये इधर आ रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में इधर आ रहा है। हो सकता है आप देख रहे हो तो आपके रिस्पेक्ट में रुका हुआ हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मोशन हमेशा से ही रिलेटिव टर्म है। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए रुका हुआ हो सकता है सेम। सर ये एग्जांपल समझ नहीं है सर, ये लिफ्ट वाला नहीं, थोड़ा और समझाओ। मैंने कहा यार ये तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप जब बस में होते हो, हाँ सर जी हम बस में होते हैं, बस जा रही होती है, इजी एग्जांपल दो। मैंने कहा ठीक है, आप बस में हो, बस जा रही है बढ़िया तरीके से आगे वी वेलोसिटी से, और यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, बोलो हाँ या ना। जब आप देखते हो, है ना, बस से देखते हो, क्या ये पेड़ पौधे आपको पीछे जाते हुए दिखते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर जी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके इस पेड़ को देखूं, क्या ये पेड़ मेरे लिए रेस्ट पे? हाँ सर जी, है ना, मेरे लिए ये रेस्ट में, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा होके देख रहा हूँ कि भाई शुरुआत में यही था, 2 सेकंड बाद में भी यही है, मैं देख रहा हूँ 3 सेकंड बाद में भी यही है, 4 सेकंड बाद में ये। इस बंदे के लिए ऐसा लगेगा कि भाई ये पीछे की तरफ मुंह कर रहा है। ये तो आपने नोटिस किया होगा। हाँ सर ये नोटिस किया होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोशन इज रिलेटिव। और हो सकता है कि आपके पास आपका दोस्त हो और आपका दोस्त आपको बोल के देखे कि भाई तू रेस्ट पे है, क्योंकि इस बंदे के रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप कहीं पे मूव नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप सीट पे बैठे हुए हो, इसी सीट पे बैठे हुए, तो इस दोस्त के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे रहो। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई आप तो यहाँ पे मूव कर रहे हो, यहाँ पे थे, कुछ सेकंड बाद में आप यहाँ पे हो गए, मैं कहूंगा कि आप तो मूव कर रहे हो, तो ये मेरे रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो, ना कि आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में। इसलिए मैंने कहा कि भाई मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। सर जी हाँ, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, ये तो मैंने क्या समझा दिया, कंसेप्ट। अब आते हैं इसकी असली फिजिक्स पे। सर असली फिजिक्स क्या है? असली फिजिक्स ये है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ठीक है, अगर मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट है, सर जी मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ए कह दिया, ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने बी कह दिया, ठीक है ना सर जी। क्या है मेरे का 2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पर्सन ही बना देता हूँ, जैसे 2 आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है और ये जमीन है अपनी, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आदमी है बी पर्सन, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे बी आदमी है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं यहाँ पे, है ना, मैं ये जो भी वेलोसिटी दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी है आगे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी वेलोसिटी आगे है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिएगा कि भाई ये भी आगे 5 से मूव करा है, ये भी आगे 5 से मूव करा है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर मुझे ऐसा लिखना होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं हमेशा ऐसा लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए, इसको मैं क्या लिखूंगा, एक बार बोल देता हूं, इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब जब मैं बी की खोपड़ी पे जाके बैठूंगा, यहां पे जाके मैं बी की खोपड़ी पे जाके मैं बैठ गया, तो मुझे ए की जो वेलोसिटी चमकेगी उसी को मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सर जी ये मैथमेटिकली फिजिक्स में ये जो इंपॉर्टेंट, देखो फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना होता, लेकिन कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं कि अगर मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सर जी आप फिर गलती कर रहे हो, मैंने कहा क्या, आपने कहा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी की खोपड़ी पे जाके मैं देखूंगा तो मुझे ए की कितनी वेलोसिटी चमकेगी, वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी। सर किसके रिस्पेक्ट में है? ये किसी के भी रिस्पेक्ट में, और तीसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम जनरली बात करेंगे। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, है ना, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, या फिर ग्राउंड
क्यों, कोई तीसरा और फ्रेम हो सकता है, उस और फ्रेम को ले सकते हो कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी एंड वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। ये फंडामेंटल है। अगर आप फंडामेंटल फॉर्मूला लगाना आगे ना, तो रिवर मैन प्रॉब्लम क्या, कोई भी है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम क्या, रेन मैन प्रॉब्लम क्या, कोई भी सवाल इसी से टूट जाएंगे आपको अगर ये बेसिक आता है। तो सर मैंने कहा कैसे, अभी आप ये बेसिक सीखो, अभी डायरेक्ट शॉर्टकट पे आने की जरूरत नहीं है कि सर जी मैंने कहा क्या, मैंने सिखाया कि दोनों की बिंदु देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमे हैं, मैंने कहा तो इसके में से इसका निकाल लो। अरे यार ऐसा मत करो आप, अगर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, बेसिक से जाओ आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मैंने कहा सो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी दे रही है सर, ये बी बन रहा है, आगे की तरफ इधर मैं यूनिट वेक्टर आई कैप मान लेता हूँ सर, ये 5 आई कैप है ना, डायरेक्शन का ध्यान रखना, ए आगे की तरफ है 5 आई कैप, तो क्या 5 आई कैप से 5 आई कैप का आएगा 0, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट पे है, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट पे और होना भी चाहिए। ये कैसे पता, जब आप ये ऐसे है, ये ऐसे है, देखो ये भी ये है, ये है ना, ये एक पीछे है तो ऐसे जो मैंने पहले वाला बताया था टू है ना, ये जस्ट वही कैसे भाई इधर है ना, ये दोनों क्या जा रहे हैं, ए बी भी इधर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है टू, ए भी इधर जा रहा है 5 मीटर टू, तो दोनों को देखो टू, ये देखो ऐसे टू है ना, देखो टू, ये देखो, तो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट है, क्योंकि देखो शुरुआत में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो 10 सेकंड बाद भी 5 मीटर रहेगी, 20 सेकंड बाद भी 5 मीटर रहेगी, तो इसको ऐसा लगेगा है ना, ए वाले बंदे को ऐसा लगेगा कि बी रेस्ट में, और होता भी ऐसा है। जैसा कि मान लो कि आप सड़क पे जा रहे हो और यहाँ पे एक है और दूसरी सड़क पैरेलल है, और यहाँ पे एक कोई बस जा रही है मान आगे, और पैरेलल में आपके एक आके बस खड़ी होगी, उतनी ही वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो आपको ऐसा लगेगा, यहाँ से आप देखोगे कि भाई ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, हाँ अगर ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दोनों मूव करिए। क्या यहाँ तक ये बेसिक से ये लगाना सीखे सर, ये तो बहुत ईजी है, मैंने कहा रुको जाओ है ना, तो ये आपको लगाने आने चाहिए। मैं कुछ क्या करा देता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। मैंने कहा कैसे, मान लेते हैं भाई ए वाला पर्सन है, मैंने कहा ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने कहा ठीक है सर, ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड, मैं कुछ ना कहूँ ना भूल भी जाऊँ तो ग्राउंड समझ लेना, एंड यहाँ पे बी वाला बंदा है वो इधर आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, है ना। अगर मैं अभी आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, है ना, तो आप बेसिक डायरेक्ट कोई फील मैं दिलाऊंगा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, आप कहोगे सर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, सर जी हाँ, तो क्या वहां पे वेलोसिटी ऑफ बी, अगर मैं इस पर्सन को बी कहूँ इसको ए कहूँ, सो वेलोसिटी ऑफ बी ऑपोजिट है, तो इधर मैं आई कैप अगर यूनिट वेक्टर मान रहा हूँ तो माइनस, ध्यान रखना है ना, एक एक है ना, यहाँ पे साइन की गलती मत कर देना, माइनस ए की क्या हो जाएगी 10 आई कैप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -22 है ना आई कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एक एक खोपड़ी पे जाके आप जाके बैठोगे तो आपकी इसकी वेलोसिटी 22 चमकेगी इस दिशा में। और ये होता भी है, जब आपने देखा होगा कि आप इधर मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो और सामने से कोई और बस या कोई और है ना व्हीकल आ रहा है, तो आपको लगेगा आप जैसे ही पास से गुजरते इतना तेज आपको लगता है, आपको ये दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे एडअप हो गई, देखो यहाँ पे एडअप हो गई, तो जब आप इसके रिस्पेक्ट पे इसको देखोगे तो ये 22 से आता हुआ चमकेगा, 22 मीटर पर सेकंड से, समझ रहे हो, ये ही तो ये बेसिक से आपको लगाना है। सर जी मैंने कहा जी एक दो और एग्जांपल करते हैं, अभी रुको है ना, मेरे पास एक दो और एग्जांपल है वो भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कैसे, मान लेते हैं सर जी ए पर्सन है, इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, मैंने कहा सर जी ये बी पर्सन है, इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब बेसिक सा अभी लगाओ, मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, आप सर कहोगे वेलोसिटी ऑफ ए है ना माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सर ये हो जाएगा 10 आई कैप मीटर पर सेकंड। मतलब जब आप बी की खोपड़ी पे जाके बैठोगे है ना, बी की खोपड़ी पे जाके बैठोगे तो आपको ए की वेलोसिटी कितनी चमकेगी, 10 आई कैप, और चमकती भी चाहिए। सर जी कैसे, ये 15 से जा रहा है आगे है ना, और ये 5 से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो 10 से ही आगे जाएगा। सर नहीं समझ आया, अरे यार अगर ये 15 से भाग रहा है, ये तेजी से भाग रहा है और ये धीरे भाग रहा है, ये 15 से इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, ये 5 से भाग रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 10 से भागा ना। अरे यार है ना, या फिर आपको ये समझ नहीं आता तो ऐसा समझ लो है ना, यही जैसे कि अगर ये मान लेता है 10 से भागता और ये भी 10 से भागता, तो ऑब्वियस बात है ये भी 10 से भाग रहा है, ये भी 10 से भाग रहा है, तो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाता,
टू नो 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 नो, तो इसके रिस्पेक्ट में तो अगला रेस्ट पे है ना, और इसके रिस्पेक्ट में पीछे वाला रेस्ट पे है। बोलो हाँ है ना? हाँ सर जी हमें समझ में आ गया। मैंने कहा यार अभी ये बेसिक सा लगाना सीखो, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया बेसिक सा लगाना तो सारी चीजें यूं ही हो गई। सर कैसे? अभी यहाँ पे रुको, मान लो ए पर्सन इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है सर जी। सर जी बी पर्सन मान लेते हैं सर इधर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। सर जी मान लिया। अब अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए विद, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या आप बता दोगे? हाँ सर जी बता देंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर डायरेक्शन में तो इधर जेकेएफ मान लो। सर ये हो जाएगा 5 जेकेएफ। मैंने कहा ठीक है, माइनस हो जाएगा सर ए, इधर आ जाएगा 10 आई कैप। ये तो लगाना आता है ना, इधर मैं आई कैप मान रहा हूँ, इधर जेकेएफ है ना, डायरेक्शन मत। सर ये आ गया -10 आई कैप प्लस 5 जेकेएफ। बोलो हाँ या ना? हाँ सर जी। ये देखो तो यहां से समझिएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब जब मैं ए की खोपड़ी पे जाके बैठ जाऊंगा तो मुझे बी की वेलोसिटी इतनी चमकेगी। सर ये समझ नहीं आया, ये कितनी है? मैंने कहा डायग्राम बना लो। ये सर है -10 आई कैप। मैंने कहा हाँ आई कैप -10 आई कैप, मतलब मैं ये -10 आई कैप इधर है तो ये 10 है ना, 5 जे कैप ऊपर की तरफ 5 जे कैप, मतलब नेट वेलोसिटी इधर आ जाएगी। मतलब इसके रिस्पेक्ट में इस बंदे को देखोगे तो ये किधर इधर जाता हुआ दिखेगा। जैसे रियल में अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर मैं धरती पे खड़ा होकर देखूंगा तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। मैंने कहा ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये आपको कैसे दिखेगा? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखेगा। लेकिन जब मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये कैसे जाता हुआ दिखेगा पता है? कि इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसे, मतलब ये ऊपर जा रहा है तो ये पीछे जाता हुआ दिख रहा है। आप यहां से इमेजिन करो, ये ऊपर जा रहा है, मैं मान लेता हूं कि मैं हूं ए, तो मैं इस बी को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो यहां पे ये देखो, ये मुझे ऐसे यहां पे देखो, ये यहां पे मेरे कहा, तो मैं इसको जब ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा इधर जाता हुआ इसको दिखेगा, और ये दिखता भी है। कभी कोई बस में होते हो या मोटरसाइकिल में तो आपको इधर व्यक्ति जाता हुआ दिखेगा कि भाई ऐसे जाता हुआ दिखता है, बिल्कुल दिखता है। अभी मैं रिवर मैन पर है ना, रेन मैन प्रॉब्लम कराऊंगा तब सारी चीजें वहां पे काम आएगी। अगर ये आपको बेसिक फंडामेंटल एक ही फॉर्मूला, रिलेटिव मोशन में मैं कहूंगा कि भाई ये एक ही कंसेप्ट है जो आपको बार बार लगाने हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा सर जी? होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना, विद रिस्पेक्ट टू कोई भी और, है ना, कोई भी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। सो यहां से मेरा एक सवाल आया कि रिलेटिव वेलोसिटी is independent of frame, मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर नहीं करती सर वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी तो निर्भर करती है, आप किस फ्रेम से देख रहे हो, लेकिन है ना एक्सेलरेशन निर्भर करती है आप किस फ्रेम से देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मैटर करती है आप किस फ्रेम से देख रहे हो। लेकिन ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यहाँ पे मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है। अगर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद, तो ये फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। सर मुझे एक एग्जांपल कराओ तब मैं मानूंगा। यार आप तो बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हो, एग्जांपल करवाने की सोच रहे हो तो एग्जांपल करा देता सर, करा दो सर। मैंने कहा कैसे? मान लो अभी ये बहुत अच्छा एग्जांपल होगा, यहाँ पे एक लिफ्ट है, यहाँ पे एक दूसरी लिफ्ट है ना, और यहाँ पे ग्राउंड है ना, ये सारी सिनेरियो समझिएगा। मैंने कहा सर जी यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे पहली लिफ्ट, यहाँ पे दूसरी लिफ्ट। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 10 मीटर पर सेकंड ऊपर जा रही है। ये नीचे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने कहा यहाँ पे एक बंदा बैठा है ए, इसमें एक बंदा लिफ्ट में बैठा है बी, यहाँ पे एक बंदा बैठा है सी। मैंने कहा अब मेरा सवाल समझिएगा। मैंने कहा क्या? अबे रुको, देखो अगर मुझे बतानी है, मैंने कहा क्या मुझे क्या दे रखा है सर जी? मान लेते हैं भाई ये बंदा और ये बंदा इधर मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है सर जी? इसको कैसे माने? हाँ, यहाँ पे एक और लिफ्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसमें बंदा बैठा है यहाँ पे बी मान लेते हैं और यहाँ पे सी मान लेते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब इस सिनारियो को समझिएगा, फील कीजिएगा सर कैसे? देखो ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये नीचे जा रहा है 5 रिस्पेक्ट से। तो ऐसा समझिएगा कि अगर, है ना, अगर यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि भाई इसको मैं ऊपर बना लेता हूँ, मैंने कहा हाँ 5 मीटर, है ना, थोड़ा समझाने के लिए, है ना, वैसे नीचे बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई ये कुछ ऐसा केस हुआ, दोनों ऐसे जा रहे हैं,
ये दोनों लिफ्ट ऐसे जा रही है ऊपर, तो क्या मैं इसके रिस्पेक्ट में, है ना, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या जीरो होगा? ऑब्वियस बात है, सी के रिस्पेक्ट में या फिर बी के रिस्पेक्ट में सी वाला तो रेस्ट पे, ऑब्वियस बात है रेस्ट पे, दोनों यहाँ पे देखो टुक 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 टुक, है ना, टुक टुक। ये मैं ग्राउंड से दर्शा रहा हूँ, ये ग्राउंड से तो ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए देखोगे, ए के रिस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी देखोगे, आपको -5 नजर आएगी नीचे की तरफ। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जाके आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये नीचे जा रहा है, होता भी है, ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो ये तेजी से आगे जा रहा है, तो ये इसको देखेगा लगेगा ये पीछे जा रहा है 5 से, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 5 से ऊपर जा रहा है, इसलिए इसको लग रहा है कि ये नीचे जा रहा है। सर जी नहीं समझ आया, अरे यार निकाल लो ना, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? सर वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? सर जी ऊपर है 5i कैप, माइनस इसका है 10i कैप, ये सर बच गया -5i कैप। बोलो हाँ ना, तब यही तो मैंने बताया, इसको देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखोगे तो ये नीचे जाता रहा है, क्योंकि ये 10 से ऊपर जा रहा है, ये ऐसे चढ़ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे जा रहा है। लेकिन अगर मैं सी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं, मैं कहूं सी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये 5 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, तो ये ऊपर 10 से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब ए को ऑब्जर्व करोगे तो ये ऊपर ए वाली लिफ्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 10 से, इसके रिस्पेक्ट में ये 5 से, और इसके रिस्पेक्ट में भी ये 5 से, और इसके रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे 5 से जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे 5 से जा रहा है। समझ रहे हैं? मतलब सारी चीजें रिलेटिव मोशन पर ही आके रुक जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपका बेसिक कवर करा दिया, एक दो और एग्जांपल करा देता हूँ, फिर आपका वहां से क्या हो जाएगा कि बढ़िया तरीके से सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा ये लिफ्ट वाला सारे सवाल बढ़िया तरीके से हो गए, एक दो और सवाल बढ़िया तरीके से ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, वो भी ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारे सवाल लगभग करा दिया है ना। अब आते हैं रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन या वुमन प्रॉब्लम, जो भी आपको लिखना है, हम फिजिक्स पे फोकस करेंगे। ये हमारा टॉपिक है। क्या सर ये टॉपिक बहुत कोई नेक्स्ट लेवल है? नहीं, सीधे रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को अगर आपने यहां पे समझ रखा है ना, तब आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर। तो मैं दो तरीके से ये क्वेश्चन कराता हूँ हमेशा ही। सर जी कैसे? एक तो तरीका है फील वाला, कि फील के साथ आप समझ लो। अगर मान लो आपको फील नहीं आता, आप बोलते सर हमें मैथमेटिक्स से जाना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल आ गया, तो आप मैथमेटिक्स से जाओ, गो फंडामेंटली, वो भी मैं कराऊंगा। तो दोनों चीज़ें समझेंगे, पहले फंडामेंटली समझेंगे कि चीज़ों को करना क्या है। तो एक सवाल ले लेते हैं जिसके मदद से रिवर मैन, है ना, जो रिवर वुमन या जो भी प्रॉब्लम है उसको हम समझ लेते हैं। तो सर इस प्रॉब्लम में होता क्या है? मैंने कहा देखो पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है क्या, इसके क्वेश्चन इतने फ्रीक्वेंटली क्यों पूछे जाते हैं। मैंने कहा इसलिए इसको पूछे जाते हैं क्योंकि देखो मान लो मैं ना थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं छतरी मैंने कहा देखो सर ये आप छतरी लेके आ गए, आपको आई होप फ्रेम में नजर आएगा कि नहीं आएगा, जो भी आप समझ लेना। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको नजर आएगा, लेकिन ठीक है ऐसे समझो कि भाई ये मेरे पास छतरी है। मैंने कहा अब देखो मैं मूव कर रहा हूँ, तो मैं देखो बारिश हो रही है, ऐसा समझो बारिश हो रही है, तो मैं छतरी किधर लगा हुआ, जिधर मुझे बारिश आती हुई दिखेगी। मुझे लग रहा है कि बारिश इधर से आ रही है, तो मैं छतरी इधर लगा दूंगा। बोलो हाँ या ना, कहे ना। मुझे लग रहा है कि नहीं बारिश सीधे गिरी है, तो मैं छतरी ऐसे लगा दूंगा। हाँ सर। मुझे लगेगा नहीं बारिश कुछ एंगल पे आ रही है, तो मैं छतरी इधर लगा दूंगा। बोलो है ना। मुझे लग रहा है नहीं सर बारिश इधर से आ रही है, तो मैं छतरी अपने बचने के लिए छतरी इधर लगा दूंगा। तो मैं छतरी किधर लगाऊंगा? जो मुझे वेलोसिटी रेन की चमकेगी, मैं छतरी उधर लगाऊंगा। जिधर मुझे बारिश लग रहा है इधर से आती हुई दिख रही है, तो मैं छतरी इधर लगाऊंगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई मुझे लग रहा है नहीं बारिश तो नहीं ना, बारिश सीधे ऐसे आ रही है, तो मैं इधर लगा दूंगा। बोलो हाँ या ना। सर जी मुझे लग रहा है बारिश क्या हो रहा है, किसी इस एंगल पे आ रही है, तो मैं छतरी ऐसे खोलूंगा और इधर लगाऊंगा। मतलब ये मेन कॉन्सेप्ट है। सर ये मेन कॉन्सेप्ट क्या है? छतरी किधर लगाओगे? बोलो हाँ या ना। छतरी उधर लगानी है, अम्ब्रेला उधर लगाना है जिधर मुझे है ना बारिश की मुझे रेन की, मुझे बारिश की जिधर है ना, मुझे बारिश की जिधर वेलोसिटी चमकेगी। बोलो हाँ या ना। जिधर वेलोसिटी चमकेगी, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये समझ के सारा खेल खत्म कि भाई मैं इधर दौड़ रहा हूं, ऐसा समझिएगा कि मैं इधर दौड़ रहा हूं। मुझे लग रहा है कि बारिश इधर से आ रही है, तो मैं उधर छाता लगाऊंगा जिधर मुझे वेलोसिटी बारिश की चमकेगी।
सर जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, सारे सवाल खत्म सर, सारे सवाल खत्म सर। एक बेसिक सा सवाल लेके देखो, मैंने कहा क्या बेसिक सा सवाल लेते हैं, बेसिक सा सवाल है, मैंने कहा कैसे बेसिक सा सवाल लेते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि भाई चलते हुए बंदे को जिसके हाथ में छतरी है उसको जिधर बारिश चमकेगी उधर छाता लगाएगा। जैसे टू ए मैन वॉकिंग एट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। छोड़ो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं अभी बाद में करूंगा, ये भी करेंगे, ये थोड़ा सा सीधा सवाल नहीं है ना, सीधा सवाल देखो। A man is moving along x-axis and with a speed 10 meter per second and then is falling vertically downward with a speed 5√3 है ना, what in the direction। ठीक है, सवाल देखो, सवाल क्या है, सवाल है कि भाई, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे एक सड़क है, मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ पे एक बंदा है, मैंने कहा ठीक है सर, ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कुछ नहीं दे रखा तो आप ग्राउंड मान के चलो, और यहाँ से बारिश जिम जिम बरसा पानी पानी में आग लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, बारिश वर्टिकली नीचे गिर रही है, किस वेलोसिटी के साथ 10√3 मीटर पर सेकंड। सर ये किसको दिख रही है ऐसी बारिश गिरी है? अरे ये तो मैं यहाँ पे रुका हुआ देख रहा हूँ, मैंने कहा ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, ये बारिश नीचे 10√3 से, हाँ ठीक है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये इस बंदे को ऐसे नजर नहीं आएगी, तो सर इसको किधर नजर आएगी, इसको किधर छाता लगाना चाहिए? सवाल ये है कि भाई ये किस एंगल पे छाता लगाए कि ये बारिश से बच पाए, कि बारिश की बूंद इससे ना टकराए। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई इस बंदे के हाथ में छाता, इस बंदे को जिधर रेन की वेलोसिटी चमकेगी उधर वो छाता लगाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है उधर वो छाता लगाएगा। अगर हम ये निकाल पाए तो क्या मैं बता दूंगा छाता किधर लगाना है? हाँ सर जी, तो इसके लिए जो भी सवाल में दे रखा है सबसे पहले आई कैप, जे कैप एंड के कैप वेक्टर में लिख दो, सवाल वहीं का धरा रह जाएगा। मैंने कहा कैसे सर जी, ऐसे डील मत करो। अगर आपको मैथमेटिकली जाना है, सर मुझे दे रखा है, दे क्या रखा है सर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे दे रखा है, इधर मैं आई कैप मान लेता हूं 10 आई कैप। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। सर जी मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, इधर माइनस मान सकते हो, -√3 जे कैप। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्या ये क्वेश्चन में दे रखा है? क्या मैंने कुछ भी याद किया? सर ये तो क्वेश्चन में दे रखा था। अब मुझे विक्रम भैया ने कॉन्सेप्ट बताया कि ये छाता उधर लगाएगा जिधर, इधर इसको जिधर है ना इस रेन की वेलोसिटी चमकेगी। सर इसको किधर चमकेगी? इसको उधर चमकेगी, वही तो हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्या होगा सर? ये अभी आपने समझाया था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मैं बार बार ग्राउंड नहीं लगाऊंगा, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। क्या वेलोसिटी ऑफ रेन हमें पता है? सर जी हाँ पता है। कितनी है? -10√3 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है सर? 10 आई कैप। सर जी 10 आई कैप मीटर। क्या ये अगर मैं इसको सही से लिखूं तो क्या ये मुझे लिख रहा है -10 आई कैप, है ना, -10√3 जे कैप। क्या ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है? क्या ये चलते हुए मैन को रेन की वेलोसिटी ये चमकेगी? बिल्कुल सर। सर ये फील नहीं आ रहा है, मुझे भी फील नहीं आ रहा है, तो इस वेक्टर को बना दो ना। सर जी मैंने कहा बना दो। सर कैसे बना दो? मैंने आगे आई कैप माना था, ये बिल्कुल याद रखना। मैंने नीचे माइनस जे कैप माना था, ये याद रखना। सर -10 जे कैप है, मतलब पीछे की तरफ 10 है ना, माइनस है, नीचे की तरफ 10√3। मैंने कहा सर जी। सर इसको रिजल्टेंट ले लो। मैंने कहा रिजल्टेंट इधर किधर ही आएगा। ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब चलते हुए बंदे को बारिश इधर आती हुई दिखेगी। सर जी नहीं फील आया। मैंने कहा अरे यार अब सोचो यार जी। मैंने कहा बारिश नीचे गिर रही थी, हाँ बंदा ऐसे मुंह कर रहा था, बारिश नीचे गिर रही थी, बंदा ऐसे, तो इस बंदे को मुंह करते हुए बारिश ऐसे तिरछी, ये होता भी है जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, बारिश सीधे नीचे गिर रही थी और आप मोटरसाइकिल चलाते हो ऐसे तिरछी गिरने लगती है। हाँ सर, तो ये इस चलते हुए बंदे को बारिश ऐसे आती हुई दिखेगी, झिम झिम बरसा पानी, ऐसे आती हुई दिखेगी। हाँ सर जी, यही तो मैंने यहाँ पे किया है कि नीचे की तरफ ये हो जाएगी 10√3, ये हो जाएगा 10, मतलब इस कुछ किसी एंगल पे आती हुई दिखेगी। सर ये एंगल अल्फा कितना होगा? सर ये 10 अल्फा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा सर? बेस हो जाएगा। क्या यहाँ से 10 से 10 गया, अल्फा आ गया 1/10 अल्फा, तो 30 डिग्री आ गया। सर जी अल्फा आ गया 30 डिग्री। अब इसको छाता किधर लगाना है? सर छाते की तो प्रॉब्लम खत्म ही हो गई। मैंने कहा कैसे? बारिश किधर आती हुई दिख रही है? सर बारिश इधर आती हुई दिख रही है, इस एंगल के साथ कितना? ये अभी 30 डिग्री। तो छाता
छाता किधर लगाएगा? सर इस बंदे को अगर बारिश ऐसे आती हुई दिख रही है ना, कुछ है ना इसके साथ वर्टिकल के साथ, है ना ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ क्या है कुछ एंगल पे आती हुई दिख रही है ऐसे, तो बारिश अगर ऐसे आ रही है तो छाता भी ऐसे ही लगाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बारिश ऐसे आ रही है तो ये है ना छाता वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए दिखेगा। यही हमें एंगल बताना है कि भाई छाते ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रखा है। सर जी ये तो बहुत ईजी है। मैंने कहा कैसे? मैं क्या कहता हूँ सर, यही तो यहाँ पे ही तो छाता लगाएगा, यहाँ पे छाता। हाँ सर, तो यहाँ पे छाता लगाएगा। मैंने कहा कि भाई ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? सर जी ये थीटा, तो ये भी तो थीटा ही हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री किधर लगाएगा? मान लेते हैं कि भाई बंदा ऐसे मूव कर रहा था, तो यहाँ से देखेगा है ना, तो किधर लगाएगा? 30 डिग्री इधर की ओर लगाएगा कि वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री इधर मान लेता है भाई नॉर्थ था, बंदा इधर नॉर्थ में जा रहा था, तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ क्या छाता इसे लगाएगा? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? अगर मान से पूछो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसके साथ 60 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से बंदा इधर 60 डिग्री एंगल पे छाता लगाएगा तब बारिश से बच जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो कुछ हमने लॉजिकली क्या किया, सिंपल अप्लाई द रिलेटिव मोशन। क्या ये बात आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्या आपको ये समझ में आती है? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्या ये बेसिक सी चीज समझ में आती है? हाँ सर, ये बेसिक सी चीज तो हमें बचपन से समझ में आती है। अब यहाँ पे अगर ये समझ में आ गया ना, अगला सवाल कराऊं, जो अभी मैं बोल रहा था थोड़ा सा बाद में कराता हूँ, उस सवाल को कराता हूँ। देखो वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि टू ए मैन वॉकिंग एट ए रेट 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू द 6 किलोमीटर पर आवर इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल 45 विद ए वर्टिकल। समझ में आया? सर मुझे भी नहीं आया। अरे यार समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि सर जी, मैंने कहा हाँ जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट है। सर जी क्या जो बंदा मूव कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है? हाँ सर जी, हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। तो क्या मुझे बताओ, जब भी मैंने कहा था, याद करो मैंने मोशन इन प्लेन में समझाया था, जब x के बारे में बात करो तो y को भूल जाओ, जब y के बारे में बात करो तो x को भूल जाओ। हाँ सर जी, तो क्या बंदा है ना इधर हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है? हाँ सर, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वाली ही है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक रुके हुए बंदे के रिस्पेक्ट में एंड चलते हुए के रिस्पेक्ट में, ये क्या सिर्फ ग्राउंड वाली बदलेगी? वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वर्टिकल में थोड़ी ना मूवमेंट कर रहा है। सर कैसे? ये बंदा इधर भाग रहा है, मैंने कहा ये इधर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, मैंने कहा ये रुका हुआ है, मैंने कहा अगर इस रुके हुए को बंदे का है ना, इस रुके हुए को बारिश की वेलोसिटी नीचे जितनी चमकेगी उसको ही नीचे तो उतनी चमकेगी भाई, है ना। ये जो है ना रेन का ये जो रेन का वर्टिकल कंपोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ द रेन का वर्टिकल कंपोनेंट है, वो तो इसके लिए रुके हुए के लिए ये सेम है। सर क्यों? अरे रिलेटिव है तो इधर ये 5 से मूव कर रहा है, तो अगर मान लो ऐसे गिरी थी तो इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही तो चेंज आएगा भाई। ये जब मूव कर रहा है, यहां पे समझिएगा कि भाई बारिश ऐसे नीचे गिर रही थी, मैंने कहा बारिश नीचे गिर रही थी, अब इसको है ना ये मूव किधर कर रहा है? सर ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। तो मुझे ये बताओ कि जब मूवमेंट ये भी रुका हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इसके एंड इसके लिए अलग होगा, बाकी वर्टिकल कंपोनेंट तो दोनों या सेम होगा, क्योंकि ये भी तो वर्टिकल में ना ये मूव कर रहा है ना ये मूव कर रहा है। हाँ सर जी, ये कॉन्सेप्ट आ गया। सर ये कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या है? जरूरत इस सवाल में। सवाल क्या है सर? मैंने कहा सवाल ये है कि एक बंदा मूव कर रहा था, मैंने कहा 3 किलोमीटर पर आवर से, मैंने कहा ठीक है, उसको क्वेश्चन में दे रखा है, इसको बारिश नीचे गिरती हुई दिख रही है, उसको दिख रही है। सर तो इसको दिख रही है मतलब, सर जी इसको दिख रही है मतलब हो बारिश कैसे गिर रही है हमें क्या पता? इसको दिख रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। मतलब सर अगर मैं कहूं है ना इसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है, मैंने कहा, तो क्या मैं रियल में ऐसा बोल सकता हूं कि भाई है ना ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा, रेन की वेलोसिटी का कुछ y कंपोनेंट होगा, बिल्कुल, और ये रेन की वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ होगा। सर मुझे कैसे पता? अरे ये अगर इधर 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तो हो सकता है, वर्टिकल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भाई है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई अगर ये रेन का है ना वर्टिकल कंपोनेंट इतना था है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो है ना सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इतना था, अगर ये बंदा इतनी ही वेलोसिटी के साथ है ना 3 किलोमीटर पर आवर से मूव करने लगे, तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल में तो रिलेटिव 0, तो ये नीचे आती हुई तो दिखेगी। हाँ सर, मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ
कि इस केस में क्या हुआ कि ये इस केस में यहाँ पे मूव कर रहा था, तो ये हो सकता है ये कितना था सर, ये था 3। क्या ये हमें वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल गया। अब क्या हुआ इस सवाल में है कि अब इसमें ये पहला सिनेरियो था, दूसरा सिनेरियो में क्या हुआ कि ये 6 किलोमीटर पर आवर से भागने लगा, तो इसको जो बारिश है वो 45 डिग्री एंगल पे दिख रही है, पहले ऐसे दिख रही थी, अब ये और तेज भागने लगा, तो क्या इसको ऐसे ही जाती हुई दिखेगी? ऑब्वियस सी बात है, पहले इसने क्या किया कि भाई ये 3 से मूव कर रहा था एंड है ना, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का रेन की वेलोसिटी कंपोनेंट है वो भी उतना ही था, तो ये नीचे आती हुई दिख रही थी, तो इधर है ना हॉरिजॉन्टल में रुका हुई थी रेन, हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं था, सिर्फ नीचे आती हुई थी। अब ये और 3 किलोमीटर फास्ट भागने लग गया, तो इसको एक पीछे भी तो कंपोनेंट आ जाएगा। मैंने कहा हाँ सर जी, ये अगर 3 था पहले 3 था, अब क्या हुआ ये रुका, अब सेकेंड कंपोनेंट में बंदे का है ना इसमें क्या हुआ सर जी, ये इधर मूव करने लग गया। मैंने कहा ठीक है, अरे इसको 45 आटे दिख रही है, तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा 3। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कोई दुख दर्द समस्या? मैंने कहा नहीं सर ये 3 से दिखेगा। अब सवाल क्या है, सवाल ये पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन। बहुत बढ़िया सवाल है, हमें स्पीड ऑफ द रेन बताना है। क्या आप स्पीड ऑफ द रेन बता सकते हो? बोलो हाँ या ना। सर जी बता सकते हैं। सर मैंने कहा कैसे? सर इसको मैं दोबारा मिटा के करा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, शुरुआत में है ना, इसको ऐसे देखो, ऐसे रुको रुको रुको, कैसे करें? ठीक है सर, वर्टिकल कंपोनेंट है ना रेन की वेलोसिटी का कुछ था, वो तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। शुरुआत में है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का था 3 किलोमीटर पर आवर। क्या बाद में भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतना ही रहेगा? हाँ सर जी, बाद में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतना ही रहेगा। बाद में ये पहले सिनारियो में इसको नीचे आती हुई दिख रही है। यार ये कैसे करे, नीचे आती हुई दिख रही थी। मैंने कहा ठीक है, वी वाई से आ रही थी। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या किया? हाँ, 2 इक्वेशन बना दी। सर जी पहले केस में, पहला केस ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन कितनी है? सर जी इस वी वाई को मैं वी वाई बोल देता हूँ। अब चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो या किसी के रिस्पेक्ट में, शुरुआत में वी वाई है तो वी वाई है, वी वाई जे कैप, ठीक, माइनस जे कैप मान, ठीक, जो भी आपको डायरेक्शन मान्य है तो आप मानो, ठीक। सर सेकेंड केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन कितना होगा? सेकेंड केस में वेलोसिटी ऑफ रेन है, पीछे की तरफ 3 आ गया था, याद करो, -3 आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। ये सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस में है, ये सेकेंड केस में, ठीक है सर। क्या फर्स्ट केस में एंड सेकेंड केस में हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं? मैंने कहा कैसे यार? हाँ, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन को, इसको अगर ये चमक रही थी तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, अरे यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, रुको रुको रुको, हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, जो कि मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। माइनस वेलोसिटी से जा रहा था सर जी, इधर जा रहा था 3 आई कैप से। मैंने कहा अब सेकेंड केस में क्या यहाँ से मैं कुछ और निकाल सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है सर जी, यहाँ से आपने ये निकाल लिया, तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल सकता हूँ? हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? इधर लेके आ जाओ, +3 आई कैप, है ना, माइनस वी वाई जे कैप, ठीक है सर। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में क्या था सर जी? -3 आई कैप माइनस वी वाई जे कैप बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। क्या यहां से मैं वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे मिल गई है? मैंने कहा तो इसको क्या मैं यहां पे पुट कर सकता हूं? +3 आई कैप माइनस वी वाई जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन सेकेंड केस में दे रखी है 6 आई कैप। तो क्या यहां से आप वी वाई निकाल सकते हो? ये देखो पूरी इक्वेशन बन गई। हाँ सर जी, वी वाई निकाल लो, तो -3 आई कैप, है ना, माइनस वी वाई जे कैप, है ना, बराबर यहां से देखो, है ना, बराबर हो जाएगा, यहां से देखिएगा, अरे क्या हो गया, ओई माय, 3 है, ये 6 है, ठीक है, ये हो जाएगा -3
आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। साला ये तो सेम इक्वेशन आ गई बे। अबे ये क्या हो रहा है बाबू भैया, ये तो सेम इक्वेशन घूम फिरा के आपने वही लिख दिया, इधर भी वही है इधर भी वही है। इस सवाल ने घुमाया क्या है। रुको रुको इसको दोबारा पढ़ते हैं, रुको यार इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, रुक जाओ। टू ए मैन वॉकिंग विद 3 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी इधर जा रहा था 3 किलोमीटर पर आवर से। मैंने कहा था तभी मैंने बाद में करा रहा था, मैंने कहा था इसको नीचे आती हुई दिख रही है ना, मान लेते हैं वी से आती हुई दिख रही है नीचे, ठीक है। इसका कॉम्पोनेंट हमें ये तो मिल गया, वी से आती हुई दिख रही है। अब ये चलने लगा 6 किलोमीटर पर आवर से, यही तो सवाल है। मैंने कहा अब ये आती हुई दिख रही है 45 डिग्री पे। ओके सवाल खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे, मैं बताऊँ सवाल कैसे खत्म हो गया, कैसे देखो। अगर ये 6 से चल रहा था तो पीछे वाला तो 3 आएगा। सर मुझे नहीं, अरे यार जब ये ऐसे चल रहा था है ना, ग्राउंड ऐसे चल रहा था 3 किलोमीटर पर आवर से, तब यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना कुछ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट रहा था, वो 3 से चलने लग गया। अब 6 से चला तो क्या पीछे 3 आ गया। अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी तो 3 ही होगा। सर जी नहीं, अरे ये है ना 3 होगा, ये 3 होगा, दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी तो 45 डिग्री पे आएगा। ये 3 सवाल क्या पूछा था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, 3√2 मीटर पर सेकेंड, है ना 3√2 किलोमीटर पर आवर। सवाल खत्म। मैं ही कॉम्प्लिकेट कर रहा था सवाल को, सवाल का आंसर इजी था, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, आई नो ये सवाल था। तो ऐसे ही सवाल हम लगातार अगले वीडियो में करते रहेंगे, बने रहिएगा। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और भी इंटरेस्टिंग चीज, मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए यू आर अवेयर ऑफ दैट। एंड नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम पे, है ना। बहुत अमेजिंग होने वाला है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।